एक सवाल अभी आपके जहन में जरूर होगा कि पिछले 15-20 महीनों से आप सिप कर रहे हो, बहुत शिद्दत से सिप कर रहे हो, रुके नहीं हो, लेकिन फिर भी जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो और XIRR देखते हो तो ऑफ कोर्स वो या तो 4-5% ही बढ़ा होगा या माइनस में होगा। अब इन चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या आपने सही डिसीजन लिया है सिप करने का, क्या आपने सही डिसीजन लिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। इससे बेटर तो आपको FD में रिटर्न मिल जाती। मेरी बात सुनिए, आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। कैसे लिया है और आपको क्या करना चाहिए आगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले 45 साल का डेटा मैं लेकर आया हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका सिप जो है यहां से एक धुरंधर मूवमेंट कैसे देगा और आप अपने सिप से द मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि एकदम जूस कैसे निकालोगे और सबसे हाई रिटर्न्स आप कैसे जनरेट कर पाओगे। अपनी एग्जिस्टिंग सिप को कैसे आपको मेंटेन करना है, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। पकड़ लीजिए अपने चाय की प्याली, ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आज बताऊंगा जो शायद आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको नहीं बता रहा है। अब आप ये चार्ट देखो, ये चार्ट में आप सेंसेक्स की मूवमेंट देख सकते हो और साथ ही साथ वो कुछ डीप करेक्शंस भी देख सकते हो। 1992 स्कैम का क्रैश, 2001 का .com बबल, 2008 का मॉर्गेज प्रॉब्लम और 2020 का कोविड क्रैश, ये सब मूवमेंट्स ने मार्केट को हिला डाला था और मार्केट जबरदस्त तरीके से क्रैश हुई थी। लेकिन एक और चीज नोटिस करो कि ठीक इन क्रैश के बाद क्या हुआ था, हर बार मार्केट ने रिकवर किया है और एक नई ऊंचाई के साथ छलांग मारी है। तो अब हमें मार्केट का ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि हमेशा लॉन्ग टर्म में ये जो गिरावट्स आती हैं वो टेम्पररी होती हैं और उसके बाद मार्केट जो है अच्छी तरह से रिकवर करता है। अब आप जब सिप करते हो तो आप सिप के बारे में समझो कि सिप क्या होती है। सिप एक ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हर एक महीने बिना मार्केट के कंडीशंस को समझे, बिना एनवायरनमेंट को समझे, आपका पैसा किसी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। और आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से अनलॉक कब होता है, जब क्रॉसओवर पॉइंट आता है। अब ये पहला कॉन्सेप्ट, क्रॉसओवर पॉइंट। अब ये क्रॉसओवर पॉइंट क्या होता है? क्रॉसओवर पॉइंट को एक बहुत सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहो तो ये वो फिगर है जहां पर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट से डबल हो जाए। मतलब कि जितना पैसा आपने मार्केट में डाला है उससे ज्यादा अभी मार्केट आपको दे रहा हो। तो जब हम मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं वो हम एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते, वो हम मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने पिछले 10-12 महीनों से इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट उस समय शुरू करी जिस समय मार्केट अपने अप साइकिल में था, और अब अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो वो अप साइकिल में हुआ था अब वो माइनस में या अंडर वाटर होगा। इसीलिए शायद आपका XIRR जो है वो नेगेटिव में दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिप बंद कर देनी चाहिए या आपको सिप विड्रॉ कर लेनी चाहिए? नहीं, आपको सिप कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सिप को कंटिन्यू रखते हो तो ये जो क्रॉसओवर पॉइंट है ये करीबन 10 से 12 साल के अंदर रीच होता है और यहां पर इस क्रॉसओवर पॉइंट पे पहुंचकर आपका पोर्टफोलियो एकदम टफ हो जाता है। तो मार्केट अगर गिरता भी है तो आपको घबराहट नहीं होती, क्योंकि आपका जो सिप है वो आपने मार्केट के हर एक फेज में एक्यूमुलेट किया हुआ है। हो सकता है आपने उस समय सिप एक्यूमुलेट करी होगी जिस समय मार्केट क्रैश किया हुआ होगा, यानी कि उसी भाव में आपने ज्यादा माल खरीदा जब आपको यूनिट्स डिस्काउंट में मिलती हैं। और यही क्रॉसओवर पॉइंट अगर आप पहुंच जाते हो तो ये आपके लिए एक कुशन जैसा हो जाता है, ये आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देता। जहां पर और इन्वेस्टर शायद घबरा के अपने पोर्टफोलियो से अपने सिप को रोकते हैं या अपने सिप को विड्रॉ करना शुरू करते हैं, उस समय आप आराम से बैठे हुए रहते हो और अपने पोर्टफोलियो का वापस बढ़ने का इंतजार करते हो, क्योंकि पिछले 45 साल का डेटा में आपने देख लिया कि मार्केट जो है हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही मूव करता रहता है। बस आपको वेट करना है आपके क्रॉसओवर पॉइंट के पहुंचने का। अब ये क्रॉसओवर पॉइंट जरूरी नहीं है 10-12 साल के अंदर एक फिक्स्ड समय में आए, ये अलग अलग मार्केट फेज के दौरान कभी जल्दी कभी लेट से आता है। अब आप समझो, जिन्होंने 1980 से जो सिप या एक्यूमुलेशन करना शुरू किया होगा उन्हें सिर्फ 5.5 साल के अंदर क्रॉसओवर पॉइंट मिल गया होगा, और अगर उन्होंने स्टेप अप सिप किया होगा तो उनका पोर्टफोलियो यहां से कम 3.9 या 4 करोड़ हो गया होगा। अब ये स्टेप अप सिप क्या है, बने रहिए, बताते हैं आगे। जिन्होंने 1995 में अपना सिप शुरू किया होगा उनको क्रॉसओवर पॉइंट पहुंचते पहुंचते करीबन 10.5 साल लग गए। अब यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आप बोलोगे 1980 में जिन्होंने शुरू किया
उन्होंने 5.5 साल में क्रॉसओवर पॉइंट अटेंड कर लिया, और 1995 में जिन्होंने शुरू किया उन्हें 10.5 साल लगा। ऐसा क्यों? और ये फिगर तो आपको चौंका देगा, क्योंकि 1990 के बाद जिन्होंने सिप शुरू किया उनका क्रॉसओवर पॉइंट केवल 2 साल में आ गया, रिकॉर्ड टाइम। लेकिन मेरे दोस्त, ये ट्रैप है। 1990 में मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बबल चल रहा था और यहां पर मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, और इसके बाद, इस क्रैश के बाद जिन्होंने सिप कर रखी थी उनके क्रॉसओवर पॉइंट पहुंचने में कम से कम 14 इयर्स का टाइम लगा, 14 साल, क्योंकि यहां पर बबल था। तो यार, अगर जल्दी क्रॉसओवर आ जाए तो इसका मतलब यह मत समझना कि तुमने मार्केट को क्रैक कर लिया है या आपका पैसा यहां से बहुत जल्दी डबल होगा। देखिए, पैसे को बढ़ने में पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केट आपको धीरे से, हल्के से पैसा देता है, लेकिन ठोस रिटर्न देता है। जल्दी के चक्कर में अगर आप जाओगे तो आप हमेशा ट्रैप होगे। इसीलिए शायद एफएनओ वाले ट्रेडर्स ज्यादातर नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो क्विक मनी के चक्कर में रहते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत जबरदस्त फ्री अपग्रेड जो आप अपने पोर्टफोलियो को दे सकते हैं, वो है स्टेप अप सिप। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्टेप अप सिप जो होता है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए मैजिकल तरीके से काम करता है। तो हर साल जैसे अपनी सैलरी बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे हर साल हमें अपने सिप को भी बढ़ाना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। मतलब कि अगर आप हर महीने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 साल बाद उसको स्टेप अप करो 10% से। यानी कि फर्स्ट ईयर आपने 5,000 महीने का इन्वेस्टमेंट किया, सेकेंड ईयर से आप 5,500 का इन्वेस्टमेंट करो, थर्ड ईयर से आप वापस 10% स्टेप अप करो, और इस बार आपकी इन्वेस्टमेंट 6,050 रुपए होंगी। अब आइए इसका कंपैरिजन देखते हैं। समझिए, एक इन्वेस्टर ने 5,000 रुपए से अपने सिप को शुरू किया, वो स्टेप अप नहीं करता था, और हम 12% का एक नॉर्मल कैगर मान के चलते हैं, तो 30 साल के बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1.76 करोड़ का हो जाता है। यानी कि उसकी कुल इन्वेस्टमेंट करीबन 18 लाख की होती है और उसका रिटर्न 30 साल बाद 1.76 करोड़ होता है। वहीं पर इन्वेस्टर 2 जिसने मेरी बात मानी और स्टेप अप सिप शुरू किया, तो उनकी इन्वेस्टमेंट करीबन 30 साल के बाद 98 लाख की होती है, लेकिन रिटर्न कितना हुआ कुछ अंदाजा है? 4.41 करोड़ की, 2.5 गुना ज्यादा। क्योंकि आप अगर हर साल थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा स्टेप अप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका अमाउंट जो है हर साल कंपाउंड होता है। यही जो है स्टेप अप कंपाउंडिंग का मैजिक है। अब वापस एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं। 2005 में जिन्होंने स्टेप अप सिप शुरू किया होगा उनका क्रॉसओवर पॉइंट आने में कम से कम 13 साल लग गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2008 में एक बड़ा क्रैश आया। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपने वो स्टेप अप सिप 2008 के क्रैश के दौरान भी चालू रखी होंगी तो आप हर एक फॉल पे एक ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर रहे हो स्टेप अप के वजह से। तो जब मार्केट गिर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, आपकी यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है। तो 2008 में जब मार्केट 66% गिरा, तो जिन्होंने 1 साल से सिप करना शुरू किया था उनका XIRR या उनका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 51.8% क्रैश कर गया। जिन्होंने 5 साल से स्टेप अप शुरू किया था उनका पोर्टफोलियो करीबन 4.5% ही गिरा। इतने बड़े क्राइसिस में मार्केट 66% गिरता है और आपका पोर्टफोलियो केवल 4.5% गिरता है। लेकिन जिनका 10 साल पुराना सिप था, स्टेप अप सिप, उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव था, 14.4% पॉजिटिव। मतलब कि मार्केट में आग लगी है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन आप आराम से ग्रीन पोर्टफोलियो के टर्फ पे बैठे हो, और साथ ही साथ इस गिरते हुए मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप एडिशनल यूनिट्स बाय कर रहे हो। ये कोई जादू नहीं मेरे भाई, ये मैथमेटिक्स है। तो याद रखिएगा, मार्केट क्रैश के दौरान कभी भी पैनिक सेल मत करिएगा। अब आप समझो कि 2 इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, दोनों की सिप चल रही थी, सेम फंड, सेम अमाउंट। 2008-9 में मार्केट क्रैश कर गया, इन्वेस्टर ए घबराया नहीं, उसने अपनी सिप जारी रखी। लेकिन इन्वेस्टर बी घबराकर अपनी सिप बंद कर दिया और आगे निवेश करने से रुक गया। तो अब जब मार्केट रिकवर करता है और आज 2026 में इन्वेस्टर ए का कॉर्पस करीबन 94 लाख के आसपास है और इन्वेस्टर बी का कॉर्पस सिर्फ 31 लाख। एक ही डिसीजन, एक ही मोमेंट, एक ही क्राइसिस, एक ही इन्वेस्टमेंट, और रिजल्ट में इतना बड़ा फर्क, क्योंकि आपने सिप जारी रखा और आप मार्केट को समझते हो कि मार्केट गिरेगा, मुंह की खाएगा और वापस उठेगा। अब अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है तो एक पावरफुल डेटा
और समझिए। अगर आप 1 साल से सिप कर रहे हो तो आपके लॉसेस के चांसेस 25% होते हैं, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अंडर वाटर होने का चांसेस 25% होता है। अगर 3 साल से कर रहे हो तो कुछ बेटर हो जाता है, अंडर वाटर होने का चांसेस 9.2% होता है। अगर 5 साल से सिप कर रहे हो, 2020 जैसा क्रैश या 2008 जैसा क्रैश आता है तो बहुत ही मिनिमम चांस, यानी कि 1% चांस होता है कि आपका पोर्टफोलियो अंडर वाटर हो। लेकिन 10 साल के बाद ये चांसेस, आपके पोर्टफोलियो के अंडर वाटर होने के चांसेस, आपका पोर्टफोलियो माइनस होने का चांसेस शून्य हो जाता है, 0। और 20 साल के बाद मार्केट के डेटा के हिसाब से जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहे, जिन्होंने अपने स्टेप अप सिप करते रहे, उनको एवरेज जो कैगर मिलता है वो 12 से 20% का मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सिप हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रॉसओवर पॉइंट आने के बाद वो सर्टेन हो जाता है। मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो मेरे दोस्त, पिछले 45 साल का डेटा क्या कंफर्म करती है? पहला कि XIRR के वाइल्ड मूव से घबराओ मत। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, हमेशा जो गोल है लॉन्ग टर्म रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट की डायरेक्शन जो है वो एकदम सर्टेन होती है। और क्रॉसओवर पॉइंट आने के बाद आपका पोर्टफोलियो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। दूसरा, स्टेप अप सिप। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ती है, आपका प्रॉफिट्स बढ़ता है, आप अपने सिप को भी स्टेप अप करो। ज्यादा नहीं, हर एक साल के बाद 10% स्टेप अप आप अपने सिप को करो। ये एक फ्री अपग्रेड है जो कि आपके कॉर्पस को ऑलमोस्ट डबल कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रूवन है कि जो रुकते हैं, पेशेंस से सिप करते हैं, सिप को होल्ड करते हैं, स्टेप अप करते हैं, उनको अपना क्रॉसओवर पॉइंट मिल जाता है और फिर उनका पोर्टफोलियो कभी भी अंडर वाटर नहीं जाता। अपना काम है कि सिप करते रहे, इंतजार करते रहे, और हमारे पास डेटा बैक्ड एनालिसिस है जो यह बताती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बना के ही छोड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है बड़े प्लेयर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का, जो कि अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूरा सचेत रहते हैं और मार्केट्स के बारे में भी एक्टिव रहते हैं और सचेत रहते हैं, कि जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट उनको हमेशा ओवर वाटर रखेगा और उनके पोर्टफोलियो को हमेशा प्रॉफिटेबल बना के रखेगा। तो अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो कि घबरा रहे हैं अपने सिप को लेकर, जो कि टेंशन में है अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज को लेकर। कमेंट करके बताओ कि किस किस का सिप चल रहा है, किस किस ने क्रॉसओवर पॉइंट अटेंड कर लिया और कौन कौन जो है वो घबरा कर सिप को बंद कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को प्रॉपर्ली कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो में बांटकर अच्छे तरह से उस पोर्टफोलियो को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।